मेरे साथ जदयू के पूर्व एमएलसी सतीश कुमार जी हैं। मैं जदयू के लेकर और बिहार सरकार की कुछ बातें हैं वो मैं आम जनता बन के सवाल करने वाला हूं। सर, जदयू 18 सालों से मतलब बिहार सरकार में महागठबंधन के साथ, एनडीए के साथ, अभी सरकार में महागठबंधन के साथ है, पहले एनडीए के साथ थे। जदयू का कहना है कि बिहार को मैं विकसित बना दिया। जदयू का मैं बात कर रहा हूँ, विकसित बना दिया। लेकिन दिन पर दिन अपराध बढ़ रहा है, ये विपक्ष कह रहा है, आंकड़ा भी कह रहा है। क्या कहिए? अब विपक्ष कह रहा है, आपने कहा आंकड़ा भी कह रहा है जी। तो आंकड़ा जो है पूरे देश लेवल पर भारत सरकार की डाटा एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट बनाती है। तो आपको हम संज्ञान में दे दे कि अपराध के मामले में बिहार का स्थान बहुत नीचे है। अपराध के मामले में जो भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तमाम राज्य अपराध के आंकड़े में ऊपर हैं और बिहार का बहुत नीचे पैदान पर है। दूसरी तरफ विपक्ष, बिहार में कहाँ विपक्ष है? कोई एनडीए जो है, कोई नेता है उसमें? जो भी एनडीए के नेता हैं वो प्रोडक्ट बाय नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने पैदा किया, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नंदकिशोर जी हो, चाहे जो लोग बिहार में जो अपने को विपक्ष का नेता कह रहा है, नीतीश जी के प्रोडक्शन है। इसीलिए मैंने कहा विपक्ष प्रोडक्ट बाय नीतीश कुमार। इसलिए बिहार में कोई विपक्ष नहीं है। हवा पानी में जो बात बोलना है, बोलना रहता है, कुछ बोलते हैं कुछ। और कब से सर? ये शुरू से नहीं। और नीतीश कुमार जी आज जब 5-6 महीने पहले तो आप ये बात नहीं बोलते होंगे। यही बोलते थे हम लोग, एनडीए के बारे में एकदम बोलते थे, यही हम लोग बोलते थे। हम लोग किसी को असंवैधानिक बात नहीं बोलते हैं, लेकिन ये लोग साथ में रह करके जिस तरह पीठ में छुरा मारने का काम कर रहा था, आप देखिए सोशल मीडिया पर उठा करके कि सरकार में रहते नीतीश जी के बारे में, सरकार के बारे में जिस तरह से ये लोग अनर्गल आलाप कर रहे थे, और आज नीतीश जी हट गए तो आज फिर ही लोग चाहता है जो नीतीश जी भ्रामक लोगों के बीच में मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग हल्ला कराते रहते हैं कि फिर नीतीश जी आएंगे पार्टी में, फिर नीतीश। अरे भाई, जब नीतीश जी कुछ काम ही नहीं करते तो क्यों छाती पीट रहे हैं? नीतीश जी वैसे सख्त है, जहां जाएंगे सरकार वहीं बनेगी। इसलिए बेचैन है भारत सरकार। और आपको संज्ञान में देना चाहते हैं कि भारत में 31 सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा विपक्ष, तो सरकार से बाहर हो जाएगी। और ये बुत्ता नीतीश कुमार रखते हैं और उन्होंने दिखा दिया है कि देश में सभी विपक्षी पार्टियों को एक सूत्र में बांधने का काम नीतीश जी के पास है। वो हैसियत, वो मजबूती और वो बुद्धि नीतीश जी के पास है। आज 19 तारीख को इंडिया गठबंधन का बैठक दिल्ली में होने वाला है और सारी तैयारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इसके 2024 में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी मन की बात करती है और नीतीश कुमार काम की बात करते हैं। इसलिए दोनों में फर्क है। काम जीतेगा और जो झूठ और फरेब और सिर्फ जो आश्वासन देने वाली है, उसका सरकार नहीं बनेगा। इसलिए नीतीश कुमार ने जो मजबूती के साथ काम किया है, आज देश भी चाहती है कि ऐसे नेता नीतीश कुमार जो देश को आर्थिक, नौजवानों को रोजगार, किसान के हालात सुधरे और चौमुखी विकास हो। लास्ट क्वेश्चन सर, एक आज तक चैनल है, बड़ा चैनल है,
एजेंडा आज तक चला रहा है उसमें सुशील कुमार मोदी, मेरा सवाल सुनिए सर, सुशील कुमार मोदी और उपेंद्र कुशवाहा, केसी त्यागी जी को मंच पर बुलाया गया था। एजेंडा आज तक प्रोग्राम का नाम था। उसमें जब बात शुरू हुआ, जो रिपोर्टर थी एंकर, वो जब बात शुरू की तो जाति कार्ड की बात की, जाति के सिर्फ जाति का सवाल किया। और दूसरे राज्यों के नेता जब आते हैं तो विकास की, रोड की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात होती है, लेकिन अपने नेताओं के साथ, बिहार के नेताओं के साथ जाति की बात होती है। क्या लगता है आपको, थोड़ा सा मतलब इस पे क्या कहा जाए, बिहार की राजनीति कहाँ जा बिहार रहा है? के राजनीति में आपको लगता है ना बिहार में जाति पाति ज्यादा है? पूरे देश में है। नहीं, बिहार में आप पूरे देश में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, जब चुनाव होता है तो वहां पर चाहे साउथ का हो चाहे नॉर्थ का हो, वहाँ जातिगत आधारित चुनाव होते हैं। कहीं भी आप जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में मीडिया जो है, जो मीडिया हाउस है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, उसके पैकेट में। जो बोलती है वही सुगा के तरह मीडिया के लोग बोलते हैं। और आज मीडिया स्वतंत्र रूप से नहीं है। जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी तय करती है, मीडिया उसी को दिखाती है, उसी को बताती है।